नजीब और हकीब नाम के ये दोनों दोस्त भारत से सऊदी अरेबिया में नौकरी के चलते आए हुए थे और जब एयरपोर्ट से वो लोग अपने डॉक्यूमेंट चेक करवा कर निकलते हैं तो उन्हें बताया गया था कि उन्हें कंपनी की तरफ से एक बस लेने के लिए आएगी। और तभी ये भी पता चलता है कि नजीब और हकीब को हिंदी बहुत ही कम आती थी, जिस वजह से वो किसी से मदद भी नहीं मांग पा रहे थे। और कई देर तक इंतजार करने के बाद उन्हें एक बंदा मिल ही जाता है जो कि हिंदी जानता था, जिस वजह से वो उनकी मदद करता है। और जब कंपनी में फोन लगाया जाता है तो रिंग तो जा रही थी पर कोई जवाब ही नहीं दे रहा था और उसके अलावा उनके पास कोई और नंबर भी नहीं होता है। लेकिन तभी वो आदमी बताता है कि शुक्रवार होने के कारण आज सभी कंपनियां बंद होती हैं, जिस वजह से तुम्हें कोई लेने नहीं आया। और जब ये दोनों कई देर तक एयरपोर्ट के बाहर बैठे हुए थे कि तभी वहाँ पर एक अनजान शेख आता है। वो अरबी भाषा में उनसे कुछ बोल रहा था पर उन्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तभी वो उन दोनों के पासपोर्ट ले लेता है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है। नजीब और हकीब को लगा कि शायद यही कंपनी का आदमी है जो हमें लेने आया है, लेकिन तभी वो उन्हें उठाकर ले जाने लगता है। दरअसल ये दोनों ही पहली बार सऊदी अरबिया आए थे और काम की खुशी में ये दोनों ये भी भूल गए थे कि उन्हें लेने के लिए ऐसी बस आने वाली थी। और तभी कई घंटों के सफर के बाद वो लोग सुनसान रेगिस्तान के बीच पहुंचते हैं। दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जिसके बाद वो शेख एक दूसरे शेख से मिलता है और हकीब को उसके पास छोड़ देता है। नजीब कुछ कहने की कोशिश करता कि शेख उसे मारने लगता है। इसका मतलब तो साफ था कि ये लोग गलत आदमी के हाथों फंस चुके थे। जिसके बाद वापस से कई घंटों का सफर करने के बाद नजीब एक दूसरे शेख के पास पहुंचता है। दरअसल वो शेख हकीब और नजीब को अलग अलग आदमियों के पास उन्हें बेंच देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। नजीब को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वहाँ पर ठंड ज्यादा होने के कारण वो उस आदमी के टेंट में ही जाकर सो जाता है। पर तभी वो आदमी जाग जाता है और नजीब को धक्के मारकर टेंट से बाहर निकाल देता है। और तभी अगली सुबह नजीब की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है जो कि भेड़ का दूध निकाल रहा था। और तभी बूढ़ा आदमी नजीब को भेड़ का दूध शेख को दे आने के लिए कहता है, पर नजीब को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। बूढ़ा आदमी दूध का जग छीन लेता है और फिर वो नजीब को इशारे से समझाता है कि शेख को देकर आओ। जिसके बाद नजीब उस शेख के पास दूध लेकर जाता है और दूध मिलते ही वो शेख 7 जन्मों के प्यासे जैसे पूरा दूध पी जाता है। और फिर वो नजीब को उस बूढ़े आदमी से काम सीखने के लिए कहता है। लेकिन बेचारा नजीब तो यहाँ से किसी भी तरह से निकलना चाहता था, जिस वजह से वो शेख के पैर पड़ने लगता है और बताता है कि मैं अपना सब कुछ बेचकर यहाँ आया हूँ। लेकिन शेख उस पर जरा भी रहम नहीं करता है और उसे बाहर फेंक देता है। और तभी बूढ़ा वहाँ से भेड़ को चराने के लिए ले जाते हुए अरबी में बोलता है कि तुम कभी भी यहाँ से नहीं निकल पाओगे। और जब नजीब उदास बैठा था तो तभी एक ट्रक आता है। दरअसल ये वही शेख था जो उसे वहाँ पर छोड़कर गया था। और तभी वो नजीब को एक बोरी लदा देता है। नजीब उसे अपनी सारी परेशानियां बताता है पर वो शेख तो उसकी बातों को अनसुना करके उसे वो बोरी अंदर रखने के लिए अब नजीब उस बोरी को टेंट में रख देता है। जिसके बाद वो अपने बैग में से एक डायरी निकालता है और उन दोनों शेख को दिखाने लगता है और बताता है कि इस डायरी में उन लोगों के नाम है जो लोग मुझे यहाँ पर काम दिलाने के बदले में पैसे लिए हुए थे। लेकिन तभी दोनों शेख मिलकर उस डायरी को फाड़ कर फेंक देते हैं। नजीब अब इन सब चीजों से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो दोनों शेख मिलकर खाना बनाने लगते हैं। पर खाने में तो बस मोटी रोटी ही थी। शेख नजीब को खाने के लिए बुलाता है पर वो पहले जवाब नहीं दे रहा था। लेकिन जब उसे रोटी दिखाई जाती है तो वो उनके पास जाता है जहाँ नजीब पहले गर्मा गर्म खाना खाता था। यहाँ पर उसे एक सूखी रोटी खानी पड़ रही थी, लेकिन तभी रोटी अटकने के कारण नजीब खांसने लगता है। पर तभी शेख उसे बताता है कि रोटी को पानी में डुबाए खाओ। नजीब मन ही मन बहुत दुखी हो गया था। जिसके बाद वो तेजी से बीच रेगिस्तान में भागकर उसी बूढ़े आदमी के पास जाता है और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पूछता है। लेकिन तभी बूढ़ा आदमी बताता है कि यहाँ से 50 से 60 या 100 किलोमीटर दूर तक बस रेगिस्तान ही है। और तभी नजीब अपने पहले की जिंदगी को याद करता है जहाँ पर वो मस्त ठंडे ठंडे पानी में गोता मारकर नदी में उसका दोस्त दुबई में काम करने के बारे में बताता है। और ये भी बताता है कि वहाँ पर काम के बदले बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, जिस वजह से नजीब अपने घर को गिरवी रखकर वीजा और पासपोर्ट का इंतजाम करता है। और अब रात को वो अपने परिवार को याद करने लगता है। लेकिन अगले दिन जब नजीब रेत में हग रहा था तो तभी पीछे से शेख आकर उसे एक लात मारता है और उससे पानी की बाल्टी छीन कर ले जाता है। पर तभी वही बूढ़ा आदमी नजीब को रेत से रगड़ने के लिए कहता है। लेकिन जब वहाँ पर पानी सप्लाई करने वाला आया था तो तभी नजीब भी उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहता है। पर तभी वहाँ शेख आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या बोल रहे थे। लेकिन नजीब के जवाब न देने पर वो उसे मारने लगता है। पर नजीब उससे जबान लड़ाता है तो तभी शेख जल्दी से टेंट में जाकर एक बंदूक लाता है और नजीब को मारने की कोशिश करता है। लेकिन फिर वो नजीब पर हमला करके उसे जमीन में गिरा देता है और जैसे ही वो उसे गोली मारता कि तबड़ देता है। और तभी बेहोशी की हालत में नजीब अपने परिवार को याद करने लगता है कि वो जल्द ही पिता भी बनने वाला था और उसका पूरा दिन खुशी से बीतता था। लेकिन पैसों की कमी के कारण आज वो यहाँ पर फंस चुका था। लेकिन थोड़ी ही देर बाद नजीब को होश आ जाता है और जैसे ही वो उस बूढ़े आदमी से उसके बारे में पूछता है तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि वो यहाँ पर कब से है और उसका क्या नाम है। ये जानकर नजीब थोड़ा सोच में पड़ जाता है। और तभी अगली सुबह वो शेख नजीब को उठाता है और उसको भेड़ का दूध निकालने के लिए कहता है। लेकिन नजीब को तो ये काम आता ही नहीं था और जैसे ही वो दूध निकालने की कोशिश करता है तो तभी उसे एक लात पड़ती है। ये देखकर शेख उसे बताता है कि किस तरह से भेड़ का दूध निकाला जाता है। लेकिन नजीब तो उसी बूढ़े आदमी को ढूंढ रहा था पर उसका कुछ भी पता नहीं होता है, जिस वजह से नजीब जैसे तैसे करके भेड़ का दूध निकालने लगता है। और साथ ही में अब वो तो भेड़ को भी रेगिस्तान में घास चराने ले जाया करता था। लेकिन तभी कुछ भेड़ों के बीच लड़ा एक भेड़ उसे जोर का टक्कर मारती है, जिस वजह से वो जमीन पर ढेर हो जाता है। लेकिन दूर से शेख सब कुछ देख रहा था और जैसे ही वो खड़ा होता है कि फिर से भेड़ उसे मारती है। लेकिन तभी वहाँ पर शेख आकर सभी भेड़ों को भगा देता है और नजीब को लात मारकर उठाने की कोशिश करता है। और तभी नजीब पानी मांग कर पीता है, लेकिन उसे एक घूंट से ज्यादा पानी शेख पीने नहीं देता है। जिसके बाद नजीब डंडे के सहारे धीरे धीरे चलने लगता है। लेकिन तभी एक प्यारी बकरी उसके पास आती है, मानो कि वो उसे अपना मालिक मान रही थी। और तभी वो बकरी सभी
सभी भेड़ बकरियों को आवाज देती है और अपने मालिक की बात मानने के लिए कहती है। ये देखकर नजीब का दिल भर जाता है और अब कई समय बाद जब नजीब खुद को एक शीशे में देखता है तो उसकी दाढ़ी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन तभी शेख वो शीशा तोड़ देता है और काम पर ध्यान देने के लिए कहता है। लेकिन बाद में नजीब उस टूटे हुए कांच के टुकड़े से बाल काटने की कोशिश करता है पर तभी कट रहे थे और तभी नजीब अपने परिवार और माँ को याद करते हुए रोने लगता है और उसकी ये हालत पर खुद को कोसने लगता है। लेकिन तभी वो वहाँ से हर हाल में भागने का सोचता है और जैसे ही वो हिम्मत जुटाकर वहाँ से भागने लगता है तो तभी अचानक नजीब सामने का भयानक मंजर देखकर चौंक जाता है, क्योंकि नीचे की ओर बहुत से गिद्ध एक डेड बॉडी को नोच रहे थे। ये देखकर नजीब उन पक्षियों के पास जाने लगता है और जैसे ही नजीब उन पक्षियों को हटाकर उस चीज के पास जाकर उसे ध्यान से देखता है तो वो उसी बूढ़े आदमी की लाश होती है जो कि उस रात को गायब हो गया था। ये देखकर नजीब बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन तभी सभी गिद्ध का सब्र टूट जाता है और वो नजीब पर हमला करके उसे वहाँ से दूर जाने के लिए कहते हैं। ये देखकर नजीब समझ चुका था कि यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल है और उसी शाम नजीब अपनी पत्नी के हाथ का बनाया हुआ अचार का आखिरी पीस खाते हुए वहाँ से किसी भी तरह निकलने का ठान लेता है, भले ही उसकी मौत क्यों न हो जाए। जिसके अगले ही दिन जब नजीब भेड़ों को चराने ले पूरा जोर लगाकर भाग रहा था और अब नजीब को लगा कि वो वहाँ से निकल जाएगा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि दूर से शेख उसे भागते हुए देख रहा था। ये देखकर शेख उसका पीछा करने लगता है और सही मौके का इंतजार करते हुए नजीब के पैर के पास गोली चलाता है और तभी शेख बहुत गुस्से में नजीब के दोनों पैरों पर जोर से मारता है ताकि वो अब आगे से ऐसा न कर सके और उसके हाथ को भी बहुत जोर से मसलता है और अब रात हो जाती है। नजीब खुद को बंधा हुआ पाता है, लेकिन जैसे तैसे करके नजीब खुद को आजाद करता है और जैसे ही चलने की कोशिश करता है कि तभी वो दर्द के कारण गिर पड़ता है और कब कई साल इसी तरह से बीत जाते हैं। और जब फिर नजीब भेड़ों को चराने के लिए ले गया था कि तभी बर्फ के गोले गिरने लगते हैं, जिस वजह से सभी भेड़ों को एक गुफा के नीचे छुपाने के लिए नजीब उन्हें ले जाता है। लेकिन तभी जब नजीब उसी गुफा के पीछे वाले हिस्से से गुफा के दूसरी तरफ जाता है तो थोड़ी दूरी पर उसे एक चीज दिखाई देती है और तभी उसके सामने एक आदमी आता है। नजीब जब उससे उसके बारे में पूछता है तो वो कोई और नहीं बल्कि हकीब ही होता है और अब कई समय बाद नजीब और हकीब खुद को जिंदा पाकर एक दूसरे के गले मिलकर रोने लगते हैं। हकीब कहता है कि हम यहीं पर ही मर जाएंगे। दोनों लोग बहुत रो रहे थे और नजीब अब तो सब कुछ भूलते ही जा रहा था, पर तभी थोड़ी दूरी पर हकीब के मालिक की गाड़ी आ जाती है, जिस वजह से न चाहते हुए भी हकीब को वहाँ से जाना पड़ता है और वो नजीब को भी मालिक की नजर से बचे रहने के लिए कहता है और फिर नजीब वापस चला जाता है। लेकिन अगले दिन जब नजीब रेत में ऊँटों को घुमाने के लिए ले जा रहा था तो तभी वहाँ पर हकीब आता है और नजीब को आवाज देता है। लेकिन जैसे ही नजीब हकीब की आवाज सुनकर उसके पास जाता कि उसे याद आ जाता है कि शेख उसे देख रहा होगा। ये बात हकीब समझ जाता है और तभी वो एक कागज का टुकड़ा दिखाते हुए रेत में गाड़ कर वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद जब नजीब कागज के पास जाने लगता है तो तभी तेज हवा के कारण वो कागज उड़ जाता है, जिस वजह से कई देर तक नजीब उस कागज का पीछा करता है। पर तभी वहाँ पर शेख आ जाता है, जिस वजह से नजीब वहीं पर ही बैठ जाता है और नजीब शेख के सामने हगने के बहाने कागज पकड़ने के इंतजार में था। और अब जैसे ही शेख वहाँ से जाता है तो तभी जैसे तैसे करके नजीब वो कागज पकड़ लेता है और उस कागज पर लिखा हुआ भी होता है। दरअसल वो एक खत था जिसमें हकीब ने लिखा हुआ था कि उसे उस दिन बहुत मारा गया था, लेकिन साथ ही में हकीब ये भी बताता है कि उसे वहाँ पर एक अफ्रीकी बंदा भी मिलता है जो कि रेगिस्तान के हर रास्ते को बहुत अच्छी तरह से जानता है, जिसकी मदद से हम लोग यहाँ से भाग भी सकते हैं। ये खबर जानकर नजीब मन ही मन खुश होता है, जिसके बाद वो ऊँटों को लेकर वापस निकल जाता है और तभी हमें उस अफ्रीकी आदमी को दिखाया जाता है और तभी वो कुछ देखकर जल्दी से हकीब को अपने पास बुलाता है। और यहाँ पर नजीब जब ऊँटों को खाना पानी दे रहा था कि तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। दरअसल हकीब गाना गा रहा था और गाने की आवाज से नजीब भी वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद हकीब नजीब की मुलाकात अफ्रीकी आदमी इब्राहिम कादरी से करवाता है और अब ये लोग ठान लेते हैं कि तीनों लोग यहाँ से जिंदा जरूर निकलेंगे। जिसके बाद हकीब और इब्राहिम कादरी वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उसी शाम नजीब के मालिक के यहाँ पार्टी होती है, जिस वजह से अब अगले दिन जब नजीब गाड़ी से माल उतार रहा था तो काम पूरा होते ही उसका मालिक कहता है कि तुम घर और जानवरों का ध्यान रखना, हम किसी काम से जा रहे हैं और जल्द ही लौट आएंगे। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिसके तुरंत बाद ही नजीब कपड़े उतार कर कई सालों बाद पानी से नहाता है। जिसके बाद जब वो अपने पुराने कपड़े पहनकर देखने लगता है तो वो पेंट जो पहले उसे फिट आती थी तो आज वो अब उसे लूज हो रही थी। जिसके बाद नजीब आचार का आखिरी पीस खाता है और एक बोरे के धागे से अपने पेंट को कस लेता है। जिसके बाद नजीब सभी ऊँटों को खाना देता है और कहता है कि पेट भर कर खा लो, क्योंकि अब मैं तुम्हें कभी खाना नहीं खिला पाऊंगा, क्योंकि जल्द ही मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। जिसके बाद नजीब अपने भेड़ों से भी अलविदा कहता है और थोड़ी ही देर में हकीब भी वहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद नजीब अपना बैग भी साथ में ले जाने लगता है, लेकिन हकीब कहता है कि अगर आप बैग साथ में ले गए तो उन्हें हम पर शक हो जाएगा कि हम लोग भाग गए हैं। लेकिन नजीब को उसकी परवाह नहीं थी और फिर वो लोग अपने सफर पर निकल पड़ते हैं। लेकिन कई दिनों तक चलने के कारण हकीब बहुत ज्यादा प्यासा हो जाता है, जिस वजह से इब्राहिम कादरी जान पर खेलकर सामने दिख रहे टेंट। अब कई दिनों के सफर के बाद नजीब और हकीब बहुत ज्यादा प्यासे हो जाते हैं, जिस वजह से इब्राहिम कादरी रिस्क लेकर एक टेंट के पास जाता है। लेकिन जैसे ही वो पानी ले पाता कि तभी वहाँ कोई आ जाता है और वो उन पर बंदूक से हमला करने लगता है, जिस वजह से वो लोग ढलान में गिर जाते हैं और उसी में नजीब का बैग भी वहीं पर छूट जाता है। इब्राहिम कादरी भी किसी तरह से बच गया था, लेकिन जैसे ही अगले
दिन नजीब सामने का मंजर देखता है तो वो सन्न रह गया था। लेकिन तभी थोड़ी दूरी तय करने के बाद और बहुत ज्यादा प्यासा होने के कारण नजीब और हकीब को पानी होने का भ्रम दिखने लगता है। दोनों लोग पागलों की तरह पानी की ओर भाग रहे थे, लेकिन करीब जाते ही वो एक मरा हुआ ऊंट निकलता है। और शाम को जब ये लोग कुछ कर रहे थे कि तभी वहाँ पर बहुत सारे सांप आ जाते हैं, जिस वजह से इब्राहिम कादरी तुरंत हकीब को दूर कर देता है और नजीब को अपनी जगह से हिलने के लिए मना करता है। इतने सारे सांप देखकर नजीब घबरा गया था, लेकिन थोड़ी देर के आराम के बाद जब वो लोग चलने वाले थे कि तभी नजीब के पैरों में बहुत सारे छाले पड़ चुके थे, जिस वजह से वो चल भी नहीं सकता था। पर तभी इब्राहिम कादरी अपना कपड़ा फाड़कर नजीब के पैरों में बांध देता है और फिर वो लोग चलने लगते हैं। लेकिन अब पानी के बिना हकीब की धीरे धीरे हालत खराब होने लगती है, लेकिन फिर भी वो लोग आगे बढ़ रहे थे। हकीब बेहोश हो चुका था, जिस वजह से इब्राहिम कादरी उसे उठाकर चलने लगता है। लेकिन अब धीरे धीरे हकीब की भी शरीर जवाब दे रही थी। दोनों लोग चलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थे और तभी इब्राहिम कादरी को अपना पसीना हकीब को पिलाना पड़ता है। लेकिन फिर भी वो लोग किसी तरह से बस चलते ही जा रहे थे। लेकिन तभी अचानक हकीब को शहर दिखाई देने लगता है और वो बिल्कुल पागलों की तरह उसी तरफ भागने लगता है, पर साथ ही में वो रेत भी खाने लगता है। वो पानी के कारण पूरी तरह से पागल हो चुका था, लेकिन तभी उसे खून की उल्टी होने लगती है और थोड़ी ही देर में हकीब अपना दम तोड़ देता है। नजीब इब्राहिम कादरी से मदद मांग रहा था, पर उसे भी पता था कि हकीब अब नहीं बच। अब हकीब की हालत बहुत ज्यादा खराब होने के कारण वो बीच सफर में ही दम तोड़ देता है। ये देखकर नजीब बहुत दुखी हो जाता है और इब्राहिम कादरी से हकीब की जान बचाने के लिए मदद मांगता है। लेकिन अब इब्राहिम कादरी को भी पता चल जाता है कि हकीब नहीं बच पाएगा। लेकिन तभी इब्राहिम को कुछ अजीब लगता है और जैसे ही वो सामने देखता है तो एक भयंकर रेतीला तूफान उन्हीं की ओर आ रहा था, जिस वजह से इब्राहिम नजीब को जबरदस्ती अपने साथ खींच कर ले जाने लगता है। लेकिन अभी भी नजीब हकीब के लिए रो रहा था, पर तभी इब्राहिम नजीब को ही उठाकर तेजी से भागने लगता है। लेकिन तभी वो लोग रेतीले तूफान के बीच फंस जाते हैं और उसका सामना करने लगते हैं। लेकिन अगले ही दिन रेतीला तूफान चला जाता है, लेकिन अभी भी नजीब हकीब की याद में सुन्न होता है। वो आगे बढ़ने के लिए तैयार ही नहीं था, लेकिन इब्राहिम के जोर देने पर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी नजीब बेहोश होकर गिर पड़ता है, क्योंकि उसके पैर के छाले अब बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, जिस वजह से इब्राहिम अपने जूते निकालकर नजीब को पहना देता है। लेकिन तभी वो एक लिजर्ड को देखता है और नजीब को भी उसके बारे में बताता है और कहता है कि पानी आस पास में ही है। और जैसे ही इब्राहिम सामने देखता है तो वहाँ पर एक पानी का तालाब होता है। ये खबर सुनते ही नजीब बहुत तेजी से उसी की ओर भागने लगता है। लेकिन जैसे ही नजीब पानी के पास जाकर उसे पीने की कोशिश करता कि इब्राहिम उसे रोक लेता है और उसे थोड़ा इंतजार करने के लिए कहता है, जिसके बाद इब्राहिम उसे एक एक बूंद कपड़े की मदद से पानी पिलाता है। जिसके बाद इब्राहिम को एक खाली बोतल मिलती है और फिर थोड़ी देर के आराम के बाद जब वो लोग आगे बढ़ते हैं कि तभी उन्हें एक ताजे बिस्कुट के पैकेट मिलता है, जिससे ये साफ था कि पास ही में रोड भी हो सकता है। और तभी उन्हें टायर के निशान भी दिखाई देते हैं और अब ये साफ हो चुका था कि वो लोग रोड के पास में हैं। लेकिन जैसे ही आगे की ओर भागने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग वहाँ पर पहुंचकर सामने की ओर देखते हैं तो वहाँ पर रोड नहीं बल्कि रेत ही होती है। ये देखकर नजीब का दिल टूट जाता है। उसकी हिम्मत अब टूट रही थी, लेकिन फिर भी उन लोगों को अब आगे बढ़ना ही पड़ता है। और फिर कई देर तक चलने पर वो लोग आराम करने के लिए रुक जाते हैं। लेकिन जैसे ही अगले दिन नजीब की नींद खुलती है तो तभी वो देखता है कि इब्राहिम कादरी वहाँ से गायब हो चुका था। नजीब को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इब्राहिम कहाँ चला गया है, जिस वजह से घबराकर नजीब इब्राहिम को ढूंढने लगता है और उसे जोर से आवाज देता है। लेकिन तभी उसे वही बोतल पानी से भरी हुई मिलती है जो इब्राहिम को रेत में मिली थी। नजीब उस बोतल को उठाकर कुछ सोचता है और फिर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन अभी भी नजीब अपने छालों के कारण सही से चल नहीं पा रहा था, जिस वजह से फिर से गिर जाता है और फिर बोतल निकालकर पूरा पानी एक बार में ही पी जाता है और ढक्कन के तौर पर लगे खजूर को भी खा लेता है। लेकिन तभी नजीब को कुछ आवाज सुनाई देने लगती है, जिस वजह से वो तेजी से उसी आवाज की ओर भागने लगता है। उसकी ताकत पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, जिस वजह से वो थोड़ा और भाग रोड तक पहुंच जाती है। मतलब कि नजीब अपनी मंजिल के पास जाकर बेहोश हो चुका था। और जैसे ही रात होती है तो तभी वहाँ से एक ट्रक गुजर रहा था, जिस वजह से नजीब उस ट्रक को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वो ट्रक रुकने के बजाय उसके साइड से फुल स्पीड में निकल जाता है। बेचारा नजीब कुछ भी नहीं कर सकता था। और तभी अगले ही दिन ठीक उसके पीछे एक ट्रक तेजी से आकर रुकता है और जैसे ही नजीब उससे भी कुछ मदद मांगता कि वो आदमी भी उसे वहाँ छोड़कर चला जाता है। और तभी एक और गाड़ी नजीब के पास से गुजरती है। नजीब उस गाड़ी से भी मदद मांगता है और तभी वो गाड़ी आगे जाकर वापस नजीब के पास वापस पीछे आती है। उसके अंदर एक शेख बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही वो शेख बाहर निकलता है तो तभी नजीब उससे डरने लगता है, क्योंकि अभी भी वो उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया था। लेकिन वो भला शेख नजीब को अपनी रोल्स रॉयस में बैठाता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है। शेख उसकी हालत देखकर उसे पानी पीने के लिए देता है और अब कई हफ्तों के बाद ज्यादा पानी पीने के बाद नजीब को राहत महसूस होती है। और फिर कई दिनों के सफर के बाद वो शेख नजीब को शहर ले जाता। अब वो भला शेख नजीब को शहर में लाकर छोड़ देता है। नजीब उसका हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता है, जिसके बाद शेख वहाँ से चला जाता है और अब रात हो जाती है। नजीब भूख प्यास के कारण सही से चल भी नहीं पा रहा था, जिस वजह से वो एक खंभे के पास जाकर वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। और अगले ही सीन में हमें नजीब को नहाते हुए दिखाया जाता है। एक आदमी नजीब पर कम पानी डालने के लिए बोल रहा था, क्योंकि उसे कई साल पानी से नहाए बीत चुके थे। जिसके बाद नजीब के बालों को भी काटा जाता है और तभी नजीब से उसके घर का पता पूछकर वहाँ पर रहने वालों का नंबर ढूंढा जाता है। लेकिन नजीब के घर वालों का नंबर बंद आ रहा था और अब कई सालों बाद नजीब आराम से सो रहा था। और तभी वो आदमी बताता है कि हमने तुम्हारे घर वालों को ढूंढ लिया है और तुम्हारे घर वाले हमारे कॉल का इंतजार कर रहे होंगे। और तभी वो लोग
फोन लगाते हैं और फोन उठ भी जाता है। जिसके बाद कई सालों बाद नजीब अपने पत्नी से बात करता है। नजीब की पत्नी फोन पर ही रोने लगती है क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि नजीब अभी भी जिंदा है। और तभी नजीब को उसके बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। दोनों तरफ इमोशनल सीन होता है। जिसके बाद नजीब को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और उसकी जानकारी लिखी जाती है। बेचारा नजीब तो सही से अपना नाम भी नहीं बोल पा रहा था। लेकिन जब नजीब आगे के प्रोसेस के लिए जा रहा था कि तभी वो एक ऐसी चीज देखता है जिससे वो सन्न रह जाता है। दरअसल पुलिस स्टेशन में इब्राहिम कादरी की फोटो क्रिमिनल के तौर पर लगी हुई थी। अगर इब्राहिम कादरी नजीब के साथ रोड पर होता तो हो सकता था कि नजीब कोई मुसीबत में भी पड़ सकता। सच बात तो ये थी कि इब्राहिम एक क्रिमिनल होता है जो कि इल्लीगल काम करता था, जिस वजह से अगर वो रोड पर नजीब के साथ होता तो शायद नजीब कभी कोई मुसीबत में भी फंस सकता था। और तभी एक अनाउंसमेंट किया जाता है। जितने भी लोग सऊदी से वापस अपने घर जा रहे थे तो उन्हें एक लाइन में लगाया जाता है, क्योंकि जो लोग अपनी नौकरी छोड़कर भागे थे तो उनके मालिक उन्हें यहाँ लेने आए थे। और तभी एक शेख अपने नौकर को पकड़ लेता है और बहुत बुरी तरह से मारते हुए उसे वहाँ से ले जाता है। ये देखकर नजीब की तो हालत खराब हो जाती है। और तभी वहाँ पर और भी शेख आते हैं और उन्हीं में से एक नजीब का भी शेख होता है। ये देखकर नजीब एक आदमी के पीछे छुपने लगता है, लेकिन तभी वो शेख नजीब को देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। बेचारा नजीब अब वापस उसी नर्क में जाने वाला पड़ेगा। लेकिन तभी ये नजीब का एक सपना होता है। बेचारा नजीब बहुत ज्यादा डरा हुआ था और तभी शेख उसे देख लेता है, लेकिन वो उसे पहचान ही नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से जाता कि तभी उसे कुछ शक होने लगता है। जिसके बाद वो फिर से नजीब के पास आता है और उसके सर पर लगे घाव के निशान को देखने लगता है, जो कि अब मिट चुका था। पर तभी शेख उसे कुछ कहता है और वहाँ से चला जाता है। और तभी वो आदमी नजीब को बताता है कि अगर वो तुम्हारा असली मालिक होता तो वो तुम्हें उठा ले जाता, लेकिन किसी और के वीजा पर आने से उसने तुम्हें उठाया था। ये सुनकर नजीब रोने लगता है। जिसके बाद उसे 3 महीने के लिए जेल में रखा जाता है। और अब लंबे इंतजार के बाद नजीब वापस अपने घर जाने वाला है। जाने से पहले आपने इस मूवी से क्या सीखा वो कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही जबरदस्त स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करना ना भूले।